नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी का जो गद्य है नमक का दारोगा वो पढ़ने जा रहे हैं। नमक का दारोगा और उसके लेखक है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में ले तो प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका जन्म सन 1880 और उनका निधन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। बाद में वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। कहानियाँ और उपन्यास वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। पहले वह स्कूल में अध्यापक थे, बाद में वह अपने संघर्षों से जूझते हुए वे सब इंस्पेक्टर के पद पर आए। प्रेमचंद जी ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस नामक उनकी जो पत्रिका है वह सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर हम तस्वीर प्रेमचंद जी की देख सकते हैं। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं। उनको हिंदी साहित्य का सम्राट कहा जाता है और उसने उपन्यास और कई कहानियाँ लिखी है। उपन्यास में गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, मंगलसूत्र आदि उनके सुप्रसिद्ध ऐसे उपन्यास हैं। तो उनकी जो 300 से ज़्यादा जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर जो कहानी संग्रह है जो 8 भागों में विभाजित है, उसमें कहानियाँ प्रदर्शित की गई है, दी गई है। तो प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद जी ने अपने समय की जो सामाजिक समस्या थी, यथार्थ स्थिति का उसने उस वक्त की यथार्थ स्थिति का उसने वर्णन किया है। नमक का दारोगा जो हमारा जो गद्य है, कक्षा 12वीं का जो गद्य है, पहला गद्य नमक का दारोगा। और नमक का दारोगा में मुख्य 2 पात्र हैं। एक तो मुंशी बंशीधर और दूसरे जो दातागंज के जो पंडित थे अलोपीदीन। 2 मुख्य पात्रों का यहाँ पे परिचय दिया गया, लेकिन उससे ज़्यादा भी पात्र है, लेकिन 2 पात्र ही यहाँ पे मुख्य है। तो यहाँ पर देखें तो प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। प्रेमचंद जी के समय की जो यथार्थ वास्तविक जो समस्या थी, स्थिति थी, उसे वह उद्घाटित करती है। मुंशी बंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति थे और कर्तव्यपरायण व्यक्ति भी, जबकि जो पंडित अलोपीदीन थे दातागंज के, वह बहुत ही अमीर थे और वे पैसों की ताकत पर, धन के बल पर वह कुछ भी कार्य करते थे। और यहाँ तक कि उसने कानून को भी अपने वश में कर रखा था। जब मुंशी बंशीधर दारोगा बनते हैं और पंडित अलोपीदीन को वह हिरासत में लेते हैं, तो अपने पैसों की ताकत पर वे कानून के कब्जे में नहीं आते, वश में नहीं आते, उसके सकंजे में नहीं आते और वे जो हिरासत में थे वह छूट जाते, उसमें से कैद में से छूट जाते हैं। और बाद में मुंशी बंशीधर दारोगा जो मुंशी बंशीधर है, उसकी ईमानदारी के कारण उसने अपने यहाँ नौकरी पे रख देते, स्थायी मैनेजर के तौर पर उसे नौकरी पर रख देते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने उस समय की वास्तविक यथार्थ जो परिस्थिति थी उसका वर्णन उसने अपनी कहानी में किया है। कई कहानियाँ लिखी है और उसमें से एक कहानी है नमक का दारोगा। तो हम अपने गद्य की अब शुरुआत करेंगे। हम पाठ देखें तो जब नमक का नया विभाग बना और रिश्वत वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यहाँ पर दिया गया है कि नमक का नया विभाग, नमक का नया विभाग बना। जब नमक का नया विभाग खुला और ईश्वर दत्त वस्तु, ईश्वर के द्वारा दी गई, ईश्वर दत्त मतलब दी गई,
ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु के व्यवहार, जो नमक है वो ईश्वर हमको देते हैं, ईश्वर द्वारा वह दत्त है और इसी कारण उनका व्यवहार करने का निषेध हो गया। निषेध यानी कि मनाए, प्रतिबंध। तो नमक है वह कुदरती प्राकृतिक जो चीज है और इसी कारण उसका व्यवहार करना, उसको बेचना वह निषेध हो गया। निषेध यानी उस पर प्रतिबंध ला गया। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अब सरकार ने मनाही कर दी तो जो व्यापारी थे वो चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंच दोनों समानार्थी है। छल का ये प्रपंच, धोखा, दगा, कपट आदि समानार्थी ले सकते हैं। तो छल प्रपंच यानी कपट, दगा का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात होना मतलब किसी वस्तु का प्रारंभ होना। तो जो ईश्वर दत्त जो वस्तु थी, ईश्वर के द्वारा दी गई जो वस्तु थी, और जब सरकार ने उस पर मनाही कर दी, प्रतिबंध ला दिया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे, उसका व्यापार करने लगे। कोई घूस से काम निकालता था, कोई बरकंदा हो, कोई चालाकी से, कोई घूस यानी रिश्वत, कोई रिश्वत लेकर नमक का व्यापार करते थे, तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के भी ओ-12 थे। जो नमक के जो अधिकारी थे, नमक विभाग में जो व्यापारी थे, उनके ओ-12 थे। मुहावरा है ओ-12 होना, मतलब सब तरफ से लाभ ही लाभ होना, सभी तरह से, दोनों ओर से लाभ ही लाभ होना। ओ-12 होना मुहावरा है, सभी तरफ से लाभ होना। तो सभी अधिकारियों के ओ-12 थे। पटवारीगिरी का सर्वसामान्य पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारी तो पटवारी यानी लेखपाली। तो लेखपाली किसे कहते हैं? तो गांव की जमीन और लगान का जो हिसाब रखते हैं, गांव की जमीन और लगान का जो हिसाब रखने वाला जो सरकारी कर्मचारी होता है, उसे पटवारीगिरी कहते हैं अथवा पटवारी कहते हैं, यानी लेखपाली कहते हैं। तो यह पद पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित मतलब प्रतिष्ठित, सबसे ऊंचा, सबसे सर्व में सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग में, नमक के विभाग में सभी लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी मतलब चापलूसी, आजीजी ऐसा कहा जाता है। बरकंदाजी मतलब उसकी चापलूसी करते थे, उसकी वाहवाही करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी मन लग जाता था। दारोगा, जो नमक का दारोगा जो पद है, दारोगा एक पद है, और उसके पद प्राप्त करने के लिए जो वकील होते थे, उनका मन भी लग जाता था। वकील को भी ऐसा लगता था कि हम वकालत छोड़कर इस नमक का जो दारोगा है वो पद हम ले लें। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला था, अंग्रेजी को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और ईसाई मत यानी विचार। मत का 2-3 अर्थ होते, मत यानी विचार, मत यानी नहीं। तो अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी जो भाषा है, और उनका प्राबल्य था। प्राबल्य का अर्थ होता है बोलवाला। उस वक्त फारसी का ज्यादा महत्व था। प्रेम की कथाएं और सुंदर रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। अब प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस, 9 प्रकार के जो रस होते हैं, वीर रस, हास्य रस, उसमें से एक रस है श्रृंगार रस। तो प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के जो काव्य है वह पढ़कर फारसिंदा मतलब फारसी जानने वाला, जो फारसी को जानता, फारसी भाषा को जानता है, और वह फारसिंदा लोग सर्वोच्च पदों पर, उस वक्त अंग्रेजी का बोलबाला था, फारसी का बोलबाला था, और इसीलिए जो फारसिंदा लोग थे वह सर्वोच्च, सर्ववत्ता उच्च संधि विग्रह होता है, सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। नियुक्त यानी उस पद पर निमणूक हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरार के प्रेम वृत्तांत को नर और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मुंशी बंशीधर जो नमक के दारोगा बनते हैं बाद में,
यह हमारा मुख्य पात्र है मुंशी बंशीधर। और वह जुलेखा की विरह कथा, जुलेखा कोई प्रेम कहानी है, उनकी वह नायिका है जुलेखा, और उनकी विरह कथा, विरह यानी जुदाई, तो उनकी कथा वह पढ़कर समाप्त करके मजनू और फरहाद यह भी दोनों प्रेमी हैं, और इसके प्रेम वृत्तांत को, प्रेम वृत्तांत, वृत्तांत यानी वर्णन, तो प्रेम के वर्णन को पढ़कर और नर और नील की लड़ाई, रामायण हम देखते हैं तो उसमें नर और नील दोनों जो भाई थे, और वह उसने श्री राम की, भगवान श्री राम की बहुत ही मदद की थी। तो ऐसी सभी कहानियां पढ़कर और बाद में अमेरिका के आविष्कार से अधिक, अमेरिका का आविष्कार, आविष्कार यानी खोज, शोध, संशोधन, अन्वेषण, आविष्कार, खोज, संशोधन, अन्वेषण कई समान आती है। तो अमेरिका ने कई जो खोज की थी उससे भी अधिक महत्व की बात थी उसकी अपनी जो नौकरी है, अपना रोजगार है, उसकी खोज करना। तो ये सब पढ़कर मुंशी बंशीधर थे वह अपने रोजगार की खोज में निकले, रोजगार, अपनी नौकरी की तलाश में वह निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, मुंशी बंशीधर के जो पिताजी थे वह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उसने समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। उनके पिताजी यह कह रहे थे कि बेटा घर की दुर्दशा, दु यानी बुरी, दशा यानी परिस्थिति, तो घर की जो परिस्थिति है वह बहुत ही बुरी है, आर्थिक परिस्थिति है वह अच्छी नहीं थी, और इसीलिए वह अपने घर की दुर्दशा देख रहे हैं, ऋण के बोझ से दबे हुए। अपने पुत्र को कह रहे हैं कि तुम अपने घर की दशा, हमारे घर की दशा देख रहे हो। ऋण यानी कर्ज, तो कर्ज के बोझ से, बोझ यानी जिम्मेदारी, तो कर्ज, अपने घर को चलाने के लिए उनके पिताजी ने कई कर्ज लिए थे और उनके बोझ से वे दबे हुए थे। लड़कियां हैं वो भी घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। और उनके पिताजी, बंशीधर के पिताजी उसे कह रहे कि हमारे घर में लड़कियां हैं, 2 बहनें थी मुंशी बंशीधर की, और वह भी घास फूस की तरह बढ़ रही थी। तो यह मुहावरा ले सकते हैं हम, घास फूस की तरह बढ़ना मतलब बहुत तेजी से बड़ा होना। तो कह रहे थे कि घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ। यह परीक्षा में पूछा जाता है, मुहावरा है। कगार पर का वृक्ष होना मतलब मृत्यु के बहुत ही निकट होना, कगार पर का वृक्ष होना मतलब मृत्यु के बहुत ही निकट होना। तो वे कह रहे कि मेरी उम्र हो गई है और मैं मृत्यु के बहुत ही नजदीक हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं, पता नहीं मेरी मृत्यु कब हो जाए। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब तुम ही इस घर के मालिक और मुख्तार, मुख्तार मतलब मुखिया हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। ओहदे की, नौकरी में ओहदा, ओहदा मतलब पद, नौकरी में जो पद होता है उसे ओहदा कहते हैं। और मतलब उस तरफ ध्यान मत देना, पद क्या है, ओहदा क्या है नौकरी में, वो इसको और तुम ध्यान मत देना, मत यानी नहीं देना। यह तो पीर की मजार है, जो पीर होते हैं उनकी जो मजार होती है। तो वो कह रहे कि नौकरी में जो ओहदा है वो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे की और चादर पर रखना चाहिए। निगाह यानी नजर, हमारी जो नजर है वह चढ़ावा, चढ़ावा मतलब जो पूजा की सामग्री है होती है उसे हम चढ़ावा कहते हैं। तो हमारी नजर है वह चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए, यानी कि उस पद पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब उस पर जो ऊपरी आय होती है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर कुछ ऊपरी आय हो, ऊपरी आय मतलब जहाँ पर रिश्वत मिलती हो, घूस मिलता हो। तो कह रहे हैं कि तुम ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर रिश्वत ली जाए, जहाँ पर कुछ पैसा आ जाए। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। जो मासिक वेतन, वेतन यानी पगार, जो मासिक यानी 1 महीने का जो पगार है वो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी यानी पूनम का चांद है, जो एक दिन ही दिखाई देता है, लेकिन जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाना मतलब गायब हो जाना। तो जो पूनम का चांद होता है वो एक ही दिन दिखाई देता है, बाद में वो चांद है वो घटता जाता है, लुप्त हो जाता है। लुप्त यानी गायब। ऊपरी आय बढ़ता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। ऊपरी आय यानी कि रिश्वत, जो रिश्वत होती है वह तो बढ़ता हुआ झरना है और जिससे सदैव हमेशा के लिए हमारी प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसी में वृद्धि नहीं होती। जो वेतन है, जो पगार
वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। तो वेतन मनुष्य देता है, हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो जो वेतन होता है वो मनुष्य देता है, लेकिन जो ऊपरी आमदनी है यानी कि ऊपरी जो आवक है यानी कि जो रिश्वत है वो यहाँ पे मुंशी वंशीधर के पिताजी यह कह रहे कि ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे उसमें बरकत होती है, बरकत यानी वृद्धि होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। तुम मुंशी वंशीधर को उनके पिताजी कह रहे हैं कि तुम बहुत ही विद्वान हो, समझदार हो, मुझे इसमें तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। तुम देखो उसकी आवश्यकता, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। मनुष्य को देखो, उसकी जो आवश्यकता है, उसे कितनी ज़रूरियात है, उसे क्या चाहिए यह देखो, मौका देखो, उपरांत जो उचित समझो वह, और उचित यानी योग्य, जो तुम्हें योग्य लगे। ऊपरी आय की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब मनुष्य को मौका मिले, तुम्हें मौका मिले तो ऊपरी आय तुम्हें लेनी चाहिए। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसे गरज है, गरज यानी जिसे जरूरियात है, जिसे अपना काम किसी के पास करवाने की जरूरियात है, तो गरज वाले, जिसे गरज है, जिसे काम चाहिए, अपना काम पूर्ण कराना हो, तो उसके साथ कठोरता करने में हमारा लाभ है। यानी कि हमें उस जो व्यक्ति गरज वाला है उसके पास से ऊपरी आय हमें लेनी चाहिए। लेकिन बेगरज, जिसे कोई गरज नहीं है, जिसे कोई जरूरियात नहीं है, तो उसके पास से काम लेना वो बहुत ही कठिन। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना, दाव पर लेना मतलब अपनी बात मनवाना, उसके पास से रिश्वत लेना वो बहुत ही कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह बात अपने मन में ठान लो, अपनी नजर में रख लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो यह सीख दी वह सीख मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, यह बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। अब यह उपदेश के बाद, पिताजी के उपदेश के बाद वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र की तरह वह बहुत ही बात ध्यान से सुनते हैं और अपनी नौकरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथदर्शक और आत्मावलंबन ये अपना सहायक था। इस विस्तृत संसार में, विस्तृत यानी बड़ा, फैला हुआ, तो यह जो संसार है वो बहुत ही फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा है, और उनमें उनके लिए धैर्य अपना मित्र, इस विस्तृत संसार में धैर्य यानी धीरज, तो धैर्य उनका मित्र था। बुद्धि पथदर्शक, पथदर्शक मतलब पथ दिखाने वाली, तो उनकी जो बुद्धि थी उसे पथ दिखाती थी, रास्ता दिखाती थी। और आत्मावलंबन यानी अपने ऊपर आधारित, अपने आत्मा पर अवलंबित यानी अपने ऊपर आधारित थे, वे किसी पर आधारित नहीं थे, और वह अपना सहायक था। यानी कि उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मावलंबन उनका सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वे अच्छे शकुन से घर से निकले थे और इसीलिए जाते ही नमक विभाग में दारोगा के पद पर वह नियुक्त, जिस पद को पाने के लिए वकीलों का जी ललचाता था, और उस पद को पाने के लिए वे उस पद पर वे प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि वहाँ पर उसे पद मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना न था, और दारोगा का जो वेतन था वो बहुत ही अच्छा था, और जो रिश्वत ऊपरी आय यानी जो रिश्वत थी अगर वो चाहे ले तो उसका कोई ठिकाना न था, मतलब ऊपरी आय जितनी भी चाहे वो ले सकते थे। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। संवाद मतलब बात, जब उसे इस सुख का समाचार मिला, सुख की बात जानने को मिली, तो वे फूले न समाये। मुहावरा है फूला न समाना, मतलब बहुत ही प्रसन्न होना। तो दारोगा पद, नमक का दारोगा जो पद मुंशी वंशीधर को जब मिला, उनके पिताजी ने जब यह समाचार, शुभ समाचार उसे मिला, तो वे बहुत ही आनंदित हो गए। महाजन लोग कुछ नरम पड़े, तलवार की आशा लता लहलाए, पड़ोसियों के हृदय में शुर उठने लगे। महाजन लोग कुछ नरम पड़े, जो महाजन जो इसमें से रिश्वत घूस लेते थे वो ये नरम पड़ गए। कलवा पुराने समय में शराब बेचने वाली एक जाति जिसे कलवार कहते हैं, तो उसे आशा यानी कि जो निम्न व्यक्ति है उनको थोड़ी आशा हुई कि यहाँ पर हमें न्याय मिलेगा, और जो पड़ोसी थे मुंशी वंशीधर के, उनके हृदय में शूल उठे।
मुहावरा है शूल उठना, मतलब बहुत ही शाम आना। जाड़े के दिन थे वो रात का समय, जाड़ा मतलब ठंड, तो ठंड की ऋतु थी, ठंड के दिन थे और रात का समय था। यहाँ पे हमारा दूसरा विभाग है वह शुरू होता है। तो यहाँ पर आज हमने देखा, यहाँ तक ही हम अपना टास्क पूर्ण करेंगे। बाद में जो दूसरा विभाग है इस पाठ का वो अगले हम वीडियो में रखेंगे। यहाँ तक नमस्कार।